हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर ये आपका सीबीएसई में थर्ड चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक ज्योमेट्री के बेसिक हैं इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका 21 स्टेप में स्टिक कीजिए और बहुत ही इजी है। एक बारी को समझ में आ जाए तो बहुत इजी है ये, और ये बेस है इसका आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि आप 10th क्लास में तो काफ़ी आपका 20-30% आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बेस है। इसलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? अगर मैं बोलूँ कि ये पेज आपको दे रखा है, इस पेज पे इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करो, तो आप कह दोगे ऑलमोस्ट ये सेंटर पर ही है इसमें, या फिर थोड़ा सा सेंटर के लेफ्ट साइड की ओर है। पर ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। किसी भी पॉइंट की किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई फिक्स एजेस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट का पोजीशन निकालेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर है, ये पेपर दे रखा है आपका, 2 डायमेंशनल फिगर दे रखी है, पेपर है आपके पास। आप इसके 4 लाइन से फिक्स्ड लाइन से आप लेफ्ट साइड वाली लीजिएगा और एक बॉटम वाली लीजिएगा। तो इससे आप मेजर करोगे कि आपको बॉटम से, आप देखोगे ये पॉइंट बॉटम से 12 सेंटीमीटर अबव है, और लेफ्ट साइड से आपका भी 12 है। ओके, तो आप वो क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट की लोकेशन है वो लेफ्ट से 12 एंड बॉटम से 12 सेंटीमीटर है। तो ये इससे आप क्या दूसरे पेपर पे भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक्जैक्ट पोजीशन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इसका पोजीशन हो गया 12/12, लेफ्ट से 12 और बॉटम से 12। तो इसे बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी पॉइंट का एक्जैक्ट लोकेशन निकालना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे बोला गया है कि इसमें एक्सरसाइज में दे रखा है 3.1 एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट होती है। तो उसमें बोला गया है कि आप बताइए, टेबल लैंप, स्टडी लैंप रखा हुआ है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? अब जैसे कि अब सपोज करो ये शार्पनर है, यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप क्या बोलोगे कि अगर आप इसकी पोजीशन निकालोगे, कि आप बोलोगे कि मेरी टेबल से ये इतने सेंटीमीटर की हाइट पर रखा हुआ है और लेफ्ट साइड से ये इस पोजीशन पर रखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन होगी। ओके, अभी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, लाइन के बारे में बताया था। लाइन में ये दिस इज ओरिजिन ओ, और यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पॉइंट डाले थे। इसी तो बोलते हैं ओरिजिन। और ये जो आपकी जा रही है, लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही है, आपकी लाइन जा रही है, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ग्राफ पेपर में आप देखोगे इसे बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहलाता है आपका ओके। अब यहाँ पर जितने भी हम नंबरिंग करते हैं, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सारा पॉजिटिव है। एंड लेफ्ट साइड की तरफ आपका जो आता है वो नेगेटिव होते हैं नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है लेफ्ट टू राइट। अब इसी को यदि हम वर्टिकल एक लाइन ले लेते हैं, सॉरी, या दूसरी लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन।
ये तो ओरिजिन है। अब इस लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। बहुत ही इजी चैप्टर है। अब वाई एक्सिस में जैसे हमने इसमें राइट साइड की तरफ हमने कहा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली वाई वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस कहलाती है आपका। और इसमें जो ये ओरिजिन आपका है, मिड पॉइंट ओरिजिन, ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ के नंबर सारे के सारे पॉजिटिव और नीचे की तरफ के नंबर सारे नेगेटिव होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे इसको मार्किंग करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 इसकी मार्किंग आपकी ऐसे हो जाएगी। टू लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पे ओ पे कट कर रही है। ये आपका जो प्लेन बनता है कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। इसमें आपके दिस साइड एक्स एक्सिस होगी और ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस रहेगी। और इसमें जो नंबर्स आएंगे वो आपके 1 सेंटीमीटर के पर ग्राफ पेपर अगर आप देखोगे तो ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे नंबर्स क्रॉस बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, ये सारे आपका पॉजिटिव है। एक्सेस पे 1 2 3 4 इस पे मार्किंग की जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव है दिस साइड। -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 ऊपर चला जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5। तो मैंने अभी तक आपको बताया ये दिस इज कार्टेशियन प्लेन। इसमें क्या है कि आपका राइट साइड की तरफ ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इनका 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाता है, इसे 1 यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर। वाई एक्सिस में अप साइड पॉजिटिव एंड डाउन साइड नेगेटिव नंबर। ये मैंने बताया है आपको। इस पोजीशन पे, इस पे जितने भी नंबर्स आएंगे उसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। अब मैंने इसको बोला कि मुझे इस पोजीशन का आप बताइए, ये पॉइंट जो कहाँ पर है, इस पॉइंट का बताइए। अब इस पॉइंट का आप देखेंगे डाउनवर्ड कहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और इस साइड आप करोगे तो ये आ रहा है। तो इसकी पोजीशन 2.8, एक्चुअली मैं 3 पे लाना चाह रही थी लेकिन 2.8 1 हो जाती है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हुए। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट हुए। अभी कोऑर्डिनेट होना मैं आपको बताती हूँ और अच्छे से बताती हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बताया दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कार्टेशियन प्लेन ये इसे बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आपको बताना है कि अभी अगर आपको पूछा जाए कि ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसका जो पोजीशन है, अगर आपको एक्स एक्सिस का निकालना है, एक्स पॉइंट कितना डिस्टेंस दूर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। आप देखोगे अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से लेंगे वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि वाई देखिए ऊपर हाइट पे जा रहा है वर्टिकल। तो आपकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वाई 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 कोऑर्डिनेट होगा, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर मान लीजिए वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसका जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं
एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसमें आपका एब्सिसा है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए 3 है, ओके, तो 3 पहले एब्सिसा लिखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। वाई कोऑर्डिनेट नीचे से ऊपर तक आप जाओगे वर्टिकल, ये वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है 1 and 2 2। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हुए 3, 2। यहाँ पर x की ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इसे एब्सिसा, इसे ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सिमिलरली आपका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। आपका x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। आप इधर देखिए इस वाले में, इधर वाले में, अब ये पॉजिटिव है y एक्सिस, x की भी एक्सिस पॉजिटिव है। आप इस पॉइंट को ले लोगे या इस पॉइंट को ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लोगे सारा पॉजिटिव रहेगा। अब इस साइड हम लेफ्ट साइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3, -4, -5। तो इसमें आपका क्या है, x के पॉइंट जितने भी आएंगे एब्सिसा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और y चूंकि ऊपर की ओर जाएगा तो y के कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव हैं, तो वो पॉजिटिव रहेंगे। सपोज करो मैंने ये पोजीशन लगा ली, इस पॉइंट को मैंने शो करना है, Q मान लेती हूँ। तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 3 हो गया, नीचे से ऊपर तक वर्टिकल y एक्सिस 3 हो गया, और x कोऑर्डिनेट जो उसका हो गया लेफ्ट साइड की तरफ, ये 3 आ ही रहा है यहाँ पर। तो पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट्स का हम डैश डाल लेते हैं, इससे आपको इजी रहेगा। ये डिस्टेंस जो है आपकी x और दिस डिस्टेंस y। लेफ्ट साइड की तरफ x के कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस, नेगेटिव होता है, -3। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और -3, -3, इसका कोऑर्डिनेट हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। इसमें दोनों पॉजिटिव हो गए, इसमें x एक्सिस आपकी नेगेटिव है और y जो एक्सिस है पॉजिटिव है, तो आपके इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे, इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे, ओके। अब ये आया थर्ड कोऑर्डिनेट, इसमें आप देखिए नेगेटिव है सारा, -1, -2, -3, -4, -5। हाँ जी, अब ये पॉइंट लेते हैं R। अब इसमें देखिए आप ये ओरिजिन, इस नीचे की तरफ y जो आपका है डाउन साइड, नेगेटिव वैल्यूज है सारे y के। लेफ्ट साइड की तरफ x जो है वो भी नेगेटिव है। अगर हम x की बात करेंगे, x के पहले हम फर्स्ट एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद हम ऑर्डिनेट लिखते हैं। x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, x के लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस -1 है, -1, कॉमा, डाउन साइड की तरफ y एक्सिस है वो भी नेगेटिव है आपका, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, -2, -2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब थर्ड जो आपके कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। अब रहा फोर्थ। आप फोर्थ में देखिए y जो आपका डाउन साइड है और x है आपका राइट साइड की तरफ, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, कोऑर्डिनेट इसके। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर हम ये पॉइंट मान लेते हैं, S पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट देखें,
एक्स एक्सिस हमारे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लीजिए, या फिर आप इधर से ऐसे करके देखिएगा, राइट साइड की तरफ है तो ये पॉजिटिव है, तो x हमारा पॉजिटिव, y नेगेटिव, माइनस, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, इसमें बस इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही दे रखा है, आपको ये बोला जाएगा, आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, ये पॉइंट निकालिए। आप देखोगे यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसको भी वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक्सिस राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव होती है, अबव साइड वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। तो आप उस हिसाब से निकालोगे, इस साइड है तो आपका दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड है आपका तो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड की ओर आओगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इस साइड की ओर आओगे तो आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बनते हैं, इसमें आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा किस कोऑर्डिनेट में आएगा ये, या पॉइंट दे दिया गया तो आपको निकालना है कि इसका इसमें एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट्स क्या है, ये निकालने पड़ेंगे आपको। टोटल मिला के एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे रखी है। अब देखिए इसमें कितना इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वन वर्ड के आ सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाती है, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। बस ये आंसर हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, ये जो पार्ट है इसके, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं सर, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, दिस टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करती है। और ओरिजिन के यदि मैं कोऑर्डिनेट बोलूं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। ओके, यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हुए, यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस भी 0। अब इसके कोऑर्डिनेट बोले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर वाई 0 है, यहाँ पर एक्स है 1, 1,0 इसके हो गए, इसके हो गए 1,0, क्योंकि यहाँ y 0 है, 2,0, 3,0, 4,0, और इसमें क्या हो गया आपका, आपका x 0 है, ओरिजिन 0 है ना, x पे जा रहा है, सिर्फ हाइट बढ़ रही है आपकी, और इस पॉइंट पे लिए जाएगा, तो 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके, कोऑर्डिनेट निकाले जाए तब। ओके, और यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको बताया। अब सेकंड क्या बोला गया आपको, फिगर 3.14, ये आपका दिए रखा है, राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इसमें बोला गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आपको ये बोला गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड आउट करो। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट इस साइड क्या होता है, इस साइड एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ये 5 पर है, -5,2 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, -5, ये 5 माइनस साइड है, पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं तो माइनस के 5 हो गया, और फिर हम वाई एक्सिस लिखते हैं, फिर 2 हो गया, ये -5,2 हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब सी इसके कोऑर्डिनेट, अब आप बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर देखिए आपका एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए, पहले एक्स आता है पॉजिटिव आएगा आपका, 5 आ गया, वाई आता है देन नेगेटिव आएगा, -5 आएगा, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए, सिंपल। ऐसे आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इसके निकाल सकते हो, एच के बोला गया, एच के बोला जाएगा तो क्या है, इधर भी नेगेटिव है, क्योंकि आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो इसमें एक्स क्या है -5, वाई क्या है -3। अब वाई के लिए डिस्टेंस, क्योंकि वाई देखिए लाइन नीचे जा रही है, वर्टिकल जा रही है, तो ये डिस्टेंस देंगे, ये यहाँ एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ये वाली डिस्टेंस -3, और ये -5, पहले क्या लिखते हैं -5, -3, एच के कोऑर्डिनेट। ऐसे बाकी जो आपको बोला गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट निकालो, ये निकालो एम का कोऑर्डिनेट, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट एम पर y क्या है, 0 है, y देखिए y ऊपर वर्टिकल में क्या जा रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, y का कोऑर्डिनेट 0 है, और x का क्या है -3,
-3, 0, y का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। l का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, l पर क्या होगा, x आपका जो है वो 0 हो जाएगी और y क्या है 5, 0,5, यहाँ पर मैंने अभी पीछे बताया था। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसी आप चैप्टर को 2 या 3 बार रीड करिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे। जो मैंने अभी बताया है कुछ भी नहीं है, फिर से मैं आपको बोल देती हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आपका सारा पॉजिटिव आता है, इसमें आपका एक्स नेगेटिव पॉजिटिव आता है, इसमें क्या आपका दोनों नेगेटिव आते हैं, इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव आता है। बस फिनिश हो गई एक्सरसाइज आपकी, खुश रहिए। आगे जब आगे इसके शायद इसमें दे रखे होंगे, इसे आप समरी एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें से आपका बस यही दे रखा है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और कोऑर्डिनेट सारे दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके दूसरी बुक से और असाइनमेंट बुकलेट्स वगैरह से निकाल करके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगी, उसे आप कंप्लीट कीजिएगा। और मेरी पजल्स मैं आपको डेली पोस्ट करती हूँ, उन पजल की प्रैक्टिस कीजिए। क्लास 10 में को जो स्टूडेंट्स हो उनको क्लास 10 के स्टूडेंट को बताइए, मैंने अभी 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं उनके गुड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे उनको भी बेनिफिट होगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। थैंक यू।